जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक फार्म पे गए थे तो कुछ चीज़ें मिली सीखने को और बड़ा दिल खुश हुआ। वो ये कि हमारा फार्मर इस हद तक आ गया है कि वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, अगर हम किसी जानवर को वंडा दे रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मिकदार कितनी होनी चाहिए, एनर्जी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, उसमें जहर का लेवल, टॉक्सिन का लेवल कितना होना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गया। एक फार्मर साथ में कुलीग बैठे थे तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब, जानवर के अंदर जो एनर्जी है, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है, किस तरह होता है, एनर्जी के सोर्स कौन से हैं। तो जब ये चीज़ें मैंने देखी कि मैंने कहा यार फार्मर तरक्की की तरफ जा रहा है। तो साथ में एक चीज़, फार्मर है हमारे, उन्होंने कोई 20-25 जानवर रखे हुए हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा तो मैंने कहा चलो उसके एक सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो भी सुनेंगे उन सबका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद है छोटे फार्मर को बूस्ट अप करना, ऊपर तक ले आना। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे पास जो देसी में जानवर हैं 20-25 हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको सेल कर दूँ और कोई 3-4 जानवर ले आऊँ जो वलैती फ्रीजियन नस्ल में, जो सेकंड लैक्टेशन में हो, थर्ड लैक्टेशन में हो, दूसरे तीसरे वारे हो और 6-7 मंथ की प्रेग्नेंट हो। तो मैंने उनको बोला कि जनाब, अगर आप लेके आ जाते हैं वो, तो वो आपको दूसरे या तीसरे वारे की जो गाय है वो आपको 7 लाख में मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, कुलीग हैं, मैंने उनसे पूछा है कि पता करके दे, तो वो भी मुझे यही कह रहे थे कि 6.5 लाख 7 लाख में आपको ये गाय मिलेगी। तो मैंने कहा आपको जो 6 मंथ की प्रेग्नेंट गाय है वो आपको जनाब 6.5 या 7 लाख में मिलेगी। तो आपका जो उसका पर डे का खर्चा है वो आपको आएगा जनाब 800 के करीब, 700 के करीब। तो अगर आप वो टोटल खर्चे उसके मिलाएं, जब वो 9 मंथ तक पहुंचेगी तो वो आपका 8 लाख या 8.5 लाख तक बन जाना है। तो मैंने कहा अगर हम कंपेयर करें इस चीज़ को, मैं देखता हूँ कि अगर हम फ्रीजियन की बात करें तो फ्रीजियन हमारे यहाँ हम एवरेज काउंट करते हैं कि वो 3 बच्चे देगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लैक्टेशन, उसके बाद उसमें वो पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं रहती कि वो पहले की तरह परफॉर्म कर पाए। तो इसी तरह मैंने कहा अगर आप दूसरी लैक्टेशन की लेके आते हैं, देखें पहली लैक्टेशन तो फिर आपके पास ज़ाया होगी। अगर सपोज अगर वो दूध देती है एक लैक्टेशन में 7,000 या 8,000 लीटर देती है एक लैक्टेशन में, तो आपने वो तो ज़ाया कर दिया। तो इसी तरह आप एवरेज नस्ल की एक ढीली डाली एवरेज 10 लाख में आपको 6 मंथ की प्रेग्नेंट हीफर मिलेगी। आप वो परचेज कर रहे हैं तो वो आपको पहले सुबह भी देगी, दूसरा भी देगी, तीसरा भी देगी। तो वो फिर आपके लिए एक ईजी और मैनेजेबल चीज़ रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर वो पहले लैक्टेशन में वो दूध देती है, सपोज़ कि वो 7-8 हज़ार लीटर देती है, तो अगर हम लेते हैं तीसरे लैक्टेशन वाली, तो वो जो पिछला दूध था वो तो हमने लिया ही नहीं उससे, वो तो हमारा नुकसान हो गया। हाँ, फर्स्ट लैक्टेशन वाली जो पहली हीफर आएगी वो बच्चा भी देगी, दूध भी देगी, और उससे हम एक नई जो एक जनरेशन है, नस्ल है, बच्चा भी उससे ले लेंगे। तो ये एक प्रॉफिट की तरफ हम चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।